दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा का प्रारंभ इतना प्रचंड तरीके से हुआ कि उसको देख करके पूरी भक्त मंडली और पूरी बीजेपी पार्टी हिल गई। जब ये यात्रा शुरू हुआ मणिपुर से, उसी वक्त से इसको बाधित करने की कोशिश भाजपा के द्वारा की गई थी। क्यों? क्योंकि ये यात्रा मणिपुर के राजधानी इम्फाल से शुरू होनी थी, लेकिन इम्फाल से इसको शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा। तब जाकर के इस यात्रा को इम्फाल से कुछ दूर पे थोम्बुल जिला है, वहाँ से शुरू किया गया। और जब ये यात्रा वहाँ से शुरू हुई, उसके बाद जिस तरीके का जन समर्थन मिलने लगा, जिस तरीके का जन सैलाब इस यात्रा में उमड़ने लगा, उसको देख करके बीजेपी वाले और बौखला गए और इस यात्रा को बाधित करने की जो कोशिश थी वो खुल करके असम के अंदर देखने को मिली। जब ये यात्रा असम के अंदर आई तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने न सिर्फ इस यात्रा को लेकर के बल्कि राहुल गांधी और गांधी परिवार को लेकर के बहुत ही गलत बयान दिया। और न सिर्फ बयान दिया बल्कि उन्होंने एक तरीके से धमकी दे डाली कि अगर ये यात्रा गुवाहाटी से गुजरती है तो हम इस पर केस कर देंगे, इसको गिरफ्तार कर देंगे और 2-3 महीने के बाद जेल में डाल देंगे राहुल गांधी को। लेकिन पहली बार राहुल गांधी ने हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर के जिस तरीके का करारा हमला किया था, उसको सुन करके, उसको देख करके हिमंता बिस्वा शर्मा पूरी तरीके से तिलमिला गया। राहुल गांधी ने हिमंता बिस्वा शर्मा को भारत का सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर कहा था और उन्होंने यह भी कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ साथ इसका पूरा परिवार, चाहे बच्चे हों चाहे बेबी हो, सभी के सभी किसी न किसी करप्शन में जुड़े हुए हैं। और ये बात अब खुल करके सामने है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है कि किस किस तरीके के घपले और घोटाले हिमंता बिस्वा शर्मा ने किए हैं और किन वजहों से ये कांग्रेस को छोड़ करके और बीजेपी के अंदर शामिल हुआ ताकि इसको जेल में नहीं जाना पड़े। ये सब कुछ अब पब्लिक डोमेन में है, सब कुछ लोग समझ रहे हैं और देख रहे हैं। और इसीलिए राहुल गांधी ने जब वो हमला किया तो हिमंता बिस्वा शर्मा कहीं ना कहीं अंदर से तिलमिला गया और कल तक जो गिरफ्तार करने की धमकी दे रहा था वही हिमंता बिस्वा शर्मा ने अब और भी कायराना हरकत किया और 19 जनवरी के रात में लखीमपुर के अंदर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ऊपर हमला करवाया गया। इस हमला में जो न्याय यात्रा के साथ चलने वाली गाड़ियां हैं उनके ऊपर अटैक किए गए, उसके शीशे तोड़ दिए गए और जो पोस्टर बैनर थे उन सबको तोड़ फोड़ किया गया। इस यात्रा को बाधित करने की पूरी कोशिश की जा रही है असम के अंदर, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर लोग इससे जोड़ रहे हैं। और ये जो हमला हुआ इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो क्लिप भी जारी किया है, जिसको कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जा कर के देख सकते हैं। और साथ ही साथ इस हमले की जानकारी के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट भी किया है और उस ट्वीट में कांग्रेस पार्टी ने जानकारी दिया है कि असम के लखीमपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर बीजेपी के गुंडों ने हमला कर दिया। बीजेपी के गुंडों ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पोस्टर बैनर फाड़े और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। ये कायराना और शर्मनाक हरकत दिखाती है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रहे प्यार और जन समर्थन से बीजेपी सरकार घबरा गई है, डर गई है। लेकिन मोदी सरकार और उसके इशारों पर चलने वाले असम के चीफ मिनिस्टर ये अच्छी तरह समझ लें, यह भारत की यात्रा है, अन्याय के खिलाफ न्याय की यात्रा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। यात्रा जारी रहेगी न्याय का हक मिलने तक। और सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि ये जो कायराना हमला किया गया है, अटैक किया गया है, ये बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से किया गया है। और उससे भी ज़्यादा, उससे भी बेहद जो शर्मिंदगी वाली बात है कि ये जो गुंडे हमला कर रहे थे, जब इन गाड़ियों के ऊपर और पोस्टर बैनर फाड़ रहे थे, उस वक्त वो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। समझ लीजिए कि किस तरीके से जय श्री राम के नारे को इन लोगों ने दूषित कर दिया है कि घटिया से घटिया, तुच्छ से तुच्छ हरकत करो और जय श्री राम का नारा लगाओ।
इस हमले का जो एक कायराना हमला किया गया है बीजेपी के द्वारा, इसके पूरे देश भर में निंदा हो रही है। लोग इसकी भर्त्सना कर रहे हैं, इस पर अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर के लोग अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। इसी संदर्भ में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, उन्होंने भी एक ट्वीट किया। ट्वीट करके कहते हैं कि लोकतांत्रिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भाजपा शासित राज्य असम में हुआ हमला बेहद निंदनीय है। हर तरह से हारती भाजपा पूरी तरह निराश हो चुकी है, तभी हिंसा पर उतारू है। हिंसा मानसिक हताशा का भौतिक रूप होती है। #भाजपा हटाओ संकट मिटाओ। और अखिलेश यादव का ये ट्वीट सिर्फ एक ट्वीट नहीं है, बल्कि ये भी शो करता है कि किस तरीके से इंडिया अलायंस के जो पार्टी हैं, जो नेता हैं, वो सभी एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े हैं, एक दूसरे के साथ पूरी मजबूती के साथ डटे हुए हैं, तमाम कोशिशों के बावजूद भी। और इतना ही नहीं, बल्कि जयराम रमेश ने एक ट्वीट करके ये भी जानकारी दी कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने अनुमति ही नहीं दिया है 23 जनवरी को कि ये यात्रा गुवाहाटी में जाए। जानकारी देते हैं जयराम रमेश और कहते हैं कि असम के मुख्यमंत्री 23 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा को गुवाहाटी में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। वह राहुल गांधी को गुवाहाटी प्रेस क्लब के आमंत्रण पर मीडिया से बातचीत करने की भी अनुमति नहीं दे रहे हैं। साफ है कि असम में यात्रा को अब जिस तरह का ज़बरदस्त समर्थन और रिस्पॉन्स मिला है, उससे मुख्यमंत्री काफ़ी घबराए और डरे हुए हैं। आप सोचिए कि इस तरीके का कौन नहीं करता है रोड शो, कौन नहीं करता है रैली, लेकिन कहीं आपने सुना है कि कोई यात्रा करने से रोक सके या कोई रैली निकालने से रोक दे? कहीं नहीं होता है। लेकिन बीजेपी शासित राज्य में ऐसा हो रहा है, बीजेपी का एक मुख्यमंत्री ऐसा हो रहा है। और क्यों कर रहा है मुख्यमंत्री? आपको पता है, बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अनुमति के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता है। हेमंता बिस्वा शर्मा के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बिना इशारे के, बिना हाई कमान के इशारे के वो इस तरह की हरकत कर सके। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और सवाल ये है कि आखिर ये सब चीज़ें क्यों की जा रही है बीजेपी के द्वारा? क्यों बार बार इस यात्रा को बाधित करने की कोशिश की जा रही है? एक नाकाम कोशिश की जा रही है। उसके पीछे सबसे जो बड़ा वजह है वो मुद्दा, इस देश के अंदर अभी जो स्थिति है, राम मंदिर, आपको हर जगह सिर्फ राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर धर्म दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी इंडियन नेशनल कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार उन मुद्दों पर डटे हुए हैं जो कि इस देश की जनता को सीधे तौर पर प्रभावित करती है, जो कि इस देश की जनता को सीधे तौर पर उससे जुड़ी हुई है, जो कि जन सरोकार का मुद्दा है। चाहे वो महंगाई हो, कमर तोड़ महंगाई, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे टैक्स के अंदर राज्यों के हिस्सा नहीं देने की बात हो, देश के युवा हो, किसान हो, बेरोजगार हो, जवान हो, सभी की बातें राहुल गांधी उठा रहे हैं इस यात्रा के माध्यम से। और इस यात्रा का मकसद ही यही है, जैसा कि हमेशा राहुल गांधी कहते हैं कि इस यात्रा को हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आपके बीच आए हैं आपकी बात सुनने के लिए, आपके दुख दर्द तकलीफ़ जो है उसको सुनने आए हैं, और उसका निराकरण करने की हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हम मन की बात नहीं करते हैं, बल्कि हम जन की बात सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि संसद के अंदर हमें नहीं बोलने दिया जाता है। तो इसीलिए हम सीधे तौर पर जनता से जोड़ने के लिए आए हैं, उनके समस्याओं से रूबरू होने के लिए आए हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री तो सिर्फ मन की बात करते हैं। मणिपुर के अंदर कितने महीनों से हिंसा हो रही है, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री 1 मिनट के लिए भी वहाँ नहीं गया। क्यों नहीं गया? जाना चाहिए। आप इस पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मणिपुर इसी देश का एक हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं जा रहे हैं। और जब एक व्यक्ति सड़क पर है, लोगों से मिल रहा है, लोगों की समस्याएं सुन रहा है, उसका समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और लोग उस व्यक्ति से जब खुद को कनेक्ट कर रहे हैं तो आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बहुत ही शर्मनाक है।
ये बहुत ही निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन भाजपा के द्वारा, बीजेपी के द्वारा ये काम किया जा रहा है। और आप देख लीजिए, ये तो अभी नॉर्थ ईस्ट में शुरू हुआ है यात्रा, और किस तरीके का जन सैलाब उमड़ रहा है। हजारों हजारों की संख्या में लोग जुट रहे हैं। क्यों जुट रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको राहुल गांधी के अंदर एक उम्मीद की किरण दिख रही है। उनको लग रहा है कि ये व्यक्ति सच्चा है, हमारी बात सुनने के लिए आया है, हमारी तकलीफ सुनने के लिए आया है, तभी तो लोग उससे जुड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी की रैली की तरह नहीं है, अमित शाह की रैली की तरह नहीं है कि जहाँ पर पैसे दे दे करके भीड़ इकट्ठा की जाती है। यहाँ पर लोग स्वतः आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी से और राहुल गांधी की विचारधारा से कनेक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ लग रहा है कि ये जो बंदा है ये हमारे मन की बात कर रहा है, ये उन मुद्दों की बात कर रहा है जो कि हमसे जुड़ा हुआ है। आज इस चीज़ को इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस देश के अंदर किस तरीके से महंगाई है, इस देश के अंदर किस तरीके से नौकरी की कमी है। नौकरी देना तो दूर की बात है, जिन लोगों की नौकरी थी उनको भी छीन ले गई। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन इन तमाम मुद्दों को बीजेपी इसको ढकने की कोशिश कर रही है, और इस बीजेपी के इस काम में जो देश की गोदी मीडिया है वो भली भांति सहयोग कर रही है। और इन सब चीज़ के बीच में देश का एक व्यक्ति जब ये सब चीज़ बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है तो उसको रोका जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? यही तो न्याय है जिसको कि पाने की कोशिश की जा रही है इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से। क्योंकि इस यात्रा का थीम ही है कि हम न्याय सुनिश्चित करेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हर तरीके का न्याय। और न्याय का हक मिलने तक, यानी कि ये जो संघर्ष है वो तब तक जारी रहेगा जब तक कि न्याय मिल नहीं जाता है, जब तक कि न्याय सुनिश्चित नहीं हो जाता है। और भाजपा के लोग चाहे जितने भी षड्यंत्र कर लें, चाहे जितनी भी कोशिशें कर लें, ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। ये यात्रा अपने अंजाम तक पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।